हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कहाँ से हम गणित को शुरुआत करते हैं, तो चलिए सीखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में शुरुआत हम करते हैं काउंटिंग नंबर से, यानी गिनती वाले नंबर से, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होता है? ये नंबर जो शुरुआत होती है इसकी एक से शुरुआत होती है, जो हम काउंटिंग नंबर में जिसको हम शुरू करते हैं या हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक। ये इंफिनिटी तक होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो शुरुआत एक से होती है और ये कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी, अनंत तक चले जाते हैं। इसमें आता है दूसरा बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर भी इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये होल नंबर होता है। ये होल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर हमारे पास होते हैं, उस काउंटिंग नंबर को अगर हम जीरो लगा के शुरुआत कर दें तो जो हमें नंबर मिलते हैं वो सारे के सारे नंबर पूर्ण संख्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो नो में होगा, नहीं हो सकता है। क्यों होगा? हो सकता नहीं, होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो जीरो है वो जीरो प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं होती है, यानी जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर इसमें आता है पूर्णांक का। ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या जिसको हम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो सभी संख्याएं होती हैं जो जीरो से पहले वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी तक, ये जो नंबर है सभी, ये सभी, और इसके बाद सभी वाले नंबर, इसके बाद वाले सभी नंबर जो होंगे वो ये वाले नंबर, यानी इससे पहले नंबर और इसके बाद वाले सभी नंबर, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। यानी पूर्णांक को अगर देखा जाए तो पूर्णांक अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। एक जो ऋणात्मक होते हैं, ये जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, और दूसरे होते हैं धनात्मक होते हैं। धनात्मक मतलब ये ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक पॉजिटिव होते हैं। जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, जीरो तो जीरो होता है, उदासीन बिंदु है, उदासीन संख्या है, अपने आप में वैल्यू जीरो है। तो पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक प्लस जीरो के साथ इनको लिखा जाता है। ये सभी इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्याएं। इसके बाद होती हैं सम संख्याएं। तो जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। दो से विभाज्य संख्या, 2 4 6 8 10 12, ये इस तरह की संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, ये इवन नंबर्स होते हैं। और पांचवें नंबर पर आती है विषम संख्याएं। ये विषम संख्या होती हैं। विषम संख्या को हम ओड नंबर से जानते हैं। ये ओड नंबर होते हैं हमारे पास। ओड नंबर शुरुआत कहाँ से होती है? एक से शुरू होता है। 1 3
5, 7, 9, 11 इस तरह से। यानी ये ओड नंबर 1 से शुरू होते हैं और 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के नंबर्स ये ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आज हमने आपको ये बताया प्राकृतिक संख्या के बारे में जो 1 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4 जिसको काउंटिंग नंबर भी हम कहते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या जिसको शुरुआत 0 से करते हैं, होल नंबर इसको कहते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसमें प्लस और माइनस के दोनों सभी नंबर्स होते हैं, प्लस इसमें 0 भी होती है। सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य संख्या हो जाती हैं उनको हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। ओड नंबर्स जो 2 से विभाज्य नहीं हो सकते, ऐसे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। आइए और सीखते हैं इसके बारे में। और भी बहुत सारे संख्याएं हैं जिनको हम सीख सकते हैं। भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या जैसा आप नाम से जानते होंगे, ये नंबर जो होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, ये जो संख्या है वो हमारे पास ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर हो सकते हैं, यानी उनके गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 2 होती है। सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 4, 6, 8, 10, 12 और बीच में 9 भी होता है। 9, 10, 12, 15, 2, 2 इस तरह से ये कुछ संख्याएं होती हैं। देखिए इनका क्या होता है, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका अपने से और अपने से भी ये कर सकती है और 2 से भी कर सकती है, या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, फैक्टर होते हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे इस संख्या को 1 से भी काट सकते हो आप, 2 से भी काट सकते हो और इसको 4 से भी काट सकते हो। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं तो ये संख्या भी है, इसको 1 से भी काटा जा सकता है, 2 से भी काटा जा सकता है और 3 से भी काटा जा सकता है, यानी डिवाइड हो सकती है। और 6 से भी डिवाइड। ऐसे ही 8 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी और खुद 8 से भी इसको काट सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 9 भी है। 9 के जो फैक्टर है वो 1 से भी ये डिवाइड हो सकती है, 2 से भी हो, सॉरी 3 से भी हो सकती है और ये 9 से भी हो सकती है। ऐसे हमारे पास संख्या 10 है। इस 10 को भी हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्या ही हो कहलाती हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक इनके टुकड़े हो सकते हैं, तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। सीखते हैं इसके बाद संख्या जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जनरली हम यूज करते हैं कुछ ऐसे नंबर जिनके जिनको एक या स्वयं संख्या से विभाजित किया जा सकता है, अन्य किसी संख्या से भी विभाजित नहीं किया जा सकता। वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो प्राइम नंबर है वो 2 है। उसके बाद ये संख्या 3 है। उसके बाद ये संख्या 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं होगी क्योंकि 9 भाज्य संख्या होती है, इसलिए ये 9 नहीं होगी। यहाँ पर ये संख्या होगी 11, ये 13 हो सकती है और ये 17 हो सकती है। इस तरह से ये संख्याएं ये अनंत तक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 2 हमारे पास संख्या है, तो 2 ऐसी संख्या है जिसको सिर्फ 1 और 2 से काटा जा सकता है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। ऐसे ही 3 भी है, इसको 1 और 3 यानी स्वयं से काटा जा सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकती। 5 भी ऐसी संख्या है जिसको 1 से या फिर स्वयं 5 से काट सकते हैं। ऐसे ही 7 है, 1 और 7 से ही डिवाइड हो सकती है, इसके अलावा नहीं। ऐसे ही ये 11 भी है, 11 को 1 और 11 स्वयं संख्या से काट सकते हैं। ऐसे ही 13 और 17 या 19 इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए और भी संख्याएं हैं जो हम सीखना चाहते हैं। परिमेय संख्या।
ये परिमेय संख्या होती है क्या? परिमेय संख्या को हम जनरली रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो सभी संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे ये √4 है, √4 का अगर हम स्क्वायर यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमें 2 मिल जाएगा। तो 2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/5 हो सकता है, 7/6 हो सकता है, 3/5 हो सकता है। इस तरह की सभी संख्याएं या फिर कुछ इस तरह की संख्याएं भी, जैसे 2, जैसे 5, ये सभी संख्याएं भी क्या कहलाएंगी? ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाएंगी। रेशनल नंबर के बाद एक संख्या और आती है जिसको हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम सीखते हैं। ये नंबर्स हैं, सभी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं? कौन से हैं वो? यानी वो संख्याएं जिनको भिन्नात्मक रूप से हम नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अपरिमेय, जैसे √5 है, √7 है, √6 है, या 3 + √3 है। इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो आज बहुत बेसिक तरीके से हमने आज आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में आपको बताया। इसी तरह से हम आपको और नए-नए टॉपिक्स पर नई-नई जानकारी और देते रहेंगे और गणित की जितनी भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके हम क्लियर करते रहेंगे। तो आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं और हमारे चैनल को एजुकेशन गुरु 1 2 3 को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो।